चलिए स्टार्ट, बताइए फास्ट क्या सीखा है हमने। फास्ट कर्ड नहीं, कर्ड। बैच कहाँ है आप लोग का? लिंक ओपन नहीं हो रहा है, गलत लिंक भेज दिया क्या मैंने? हम्म, एक मिनट रुको। मीटिंग इन्फो आ रहा है यहाँ पर, मीटिंग नोट्स, विजिता मैम है। हेलो मैम, कैसे हैं आप? वेरी गुड आफ्टरनून। विजिता मैम, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है। अरे यार, मीटिंग कहाँ से शेयर होता है इसमें? ये लिंक क्यों नहीं ओपन हो रहा? ट्राई करो यार, ओपन हो जाएगा, यही है। हाँ, क्या चल रहा था हमारे लास्ट क्लास में, बताइए। ये है, ये कंपैरिजन हो गया था, लॉजिकल भी हो गया था। ठीक है, वीडियो नहीं भेजा तो था थर्सडे, ये रहा, देखो ओल्ड रिकॉर्डिंग। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं एक डेटा भेजता हूँ फास्ट, इसको लोड करेंगे लैपटॉप में और वर्क करेंगे। अभी प्रैक्टिकल करेंगे हम, ज़्यादा वन साइडेड मैं नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है। एक डेटा भेज रहा हूँ मैं आप दोनों बैच में, और जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो इसी पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये डेटा मैंने भेज दिया भाई, ई कॉमर्स डेटा डॉट सी एस वी, राइट। और 5 बजे वाले में भी भेज दिया मैंने, ई कॉमर्स डेटा डॉट सी एस वी। ये डेटा लोड कर लो, और यहाँ पर एक डेटाबेस बना लो। डेटाबेस का नाम यहाँ पर आप रख दो जोमैटो, जोमैटो नहीं, जेप्टो। क्या नाम रख दिया? जेप्टो। क्रिएट डेटाबेस जेप्टो, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए की जरूरत नहीं, कंट्रोल एंटर, सीधा डेटाबेस हमारा बन गया है, ठीक है। और वो डेटा लोड कर लो सभी लोग फास्ट। जेप्टो है तो लास्ट में मिलेगा, राइट क्लिक करेंगे, टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड, ब्राउज पे जाएंगे, और यहाँ पर जो डेटा आपने डाउनलोड किया है वो आप इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। काफ़ी हैवी फाइल है, राइट। इसमें 1 लाख के आसपास डेटा है। कितना डेटा है? 1 लाख डेटा है। यहाँ पर देखिए जेप्टो में है, और डेटा का नाम है मेरा ई कॉमर्स डेटा, राइट। ई कॉमर्स अंडरस्कोर डेटा नाम से यहाँ मैंने बना लिया। नेक्स्ट करेंगे। देखिए माई हैंग हो गया थोड़ा सा, बट थोड़ा सा वेट करेंगे। क्लियर है, डेटा आ गया मेरे पास। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और वेट करेंगे गाइस, ठीक है। ये थोड़ी सी हैवी फाइल है, राइट। वेट करेंगे। हाँ, मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है, ठीक है। ये 1 लाख डेटा है, थोड़ा सा इसमें हैवी फाइल है, तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन है, वो मैं सिखाऊंगा कि फाइल लोड कैसे करते हैं इन फाइल, और या फिर प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे कनेक्ट करके करते हैं, राइट। अदरवाइज यहाँ देख रहे हैं फंस गया ना कोड हमारा। ये क्या हो रहा है इधर, इशू क्या आ रहा है? देखिए फाइल भेज दिया मैंने क्लास आप लोगों को, ठीक है, ई कॉमर्स डेटा, राइट। ओके, जब तक चलो वो लोड हो रहा है, आप लोग भी लोड पे लगा लो क्योंकि टाइम लगेगा। लोड पे लगा लिया आप लोगों ने? छोटा सा ही डेटा है, 20 MB का, ज्यादा बड़ा नहीं है। ये लेगा कम से कम 4-5 मिनट लेगा, तब तक वेट करेंगे। और क्लास यहां पर आज हम सीखेंगे, सारे ऑपरेटर हो गए, अरिथमेटिक हो चुका है, मेंबरशिप हो चुका है, लॉजिकल हो चुका है, आइडेंटिटी हो चुका है, क्या जसमीत जी हो चुका है? इज और इज नल, ठीक है। इज है यहाँ पर, खैर ये हम नल ऑपरेटर के थ्रू समझेंगे, राइट। कंपैरिजन हो चुका है ना, राइट। अरे कहाँ ध्यान है आप सभी का? इधर इधर देखिए ना, इधर ये, ठीक है। एसक्यूएल में इंपोर्ट कितनी क्या क्लासेस हो करना है? गई हैं? ये क्लिक करके छोड़ दो, वो इंपोर्ट होता रहेगा। क्या कह रहे हैं जसमीत जी? विजेता बोल रही, कितनी हाँ क्लासेस हो हाँ गई जी हैं? मैम, बताइए। कितने क्लासेस हो गए भाई हमारे? 4। अभी माई स्केल में हम 4 या 5 क्लासेस हुए हैं। रिकॉर्डिंग्स हैं आप पे सारे? नहीं, सारे तो नहीं है मेरे पास।
देखना पड़ेगा। ओके ठीक है, चलिए मैं चेक करूंगा, मैं देखूंगा अगर रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा तो एक बार मैं रीसेंड कर दूंगा। ठीक है, जसमीत जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आपकी अब आवाज आ रही है सर। पूरा जो आपने पीछे बताया वो तो मैंने सुना ही नहीं, क्योंकि मीटिंग ही डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैंने बस ये बताया कि ये हमारे हो चुके हैं, मैंने बस ये बताया। नहीं एग्जिस्टिंग नहीं है ना, नया बना रहे हैं। ठीक है, नया बना रहे हैं। हाँ, ये बस मैं ये बता रहा हूँ कि हमने पढ़ लिया है। आइडेंटिटी मुझे थोड़ा सा बताना है। मैंने आप लोग को ग्रुप में एक डेटा भेजा है, उस डेटा में यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने शो लॉग्स पे क्लिक किया, डेटा लोड हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं डेटा इंपोर्ट हो रहा है ना। ये वेट करेंगे, 1 लाख डेटा है, काफी बड़ी फाइल है, कैंसिल नहीं करेंगे ऑपरेशन, ये होने देंगे। कैसे इंपोर्ट करेंगे? आप लोग को मैंने एक ग्रुप में डेटा भेजा है, डेटा का नाम है ecommerce-data.csv, 21 MB की फाइल है। आप लोग माइस्क्यूएल में आइए, माइस्क्यूएल में आने के बाद आप लोग को क्रिएट डेटाबेस जेप्टो नाम से एक डेटाबेस बनाना है। क्या बनाना है? जेप्टो नाम से डेटाबेस। उस जेप्टो नाम के डेटाबेस में जाके राइट क्लिक करके टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड जो हमने सीखा हुआ है वो डेटा इंपोर्ट कर लेंगे। और थोड़ी सी बड़ी फाइल है तो ये टाइम लगेगा, राइट। और ये देखिए डेटा इंपोर्ट हो रहा है, वेट करेंगे, लूप चल रहा है। ठीक है, ये यहाँ शो लॉग्स का ऑप्शन आएगा तो ये डेटा इंपोर्ट आपको दिखाएगा। कैंसिल नहीं करेंगे, इसे मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है, अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं क्लास, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे और आज का हम यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करेंगे एग्रीगेशन फंक्शन के बारे में। एग्रीगेशन फंक्शन के साथ हम यहाँ पर सीखेंगे ऑर्डर बाय लिमिट के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, एलियासिंग का, एलियासिंग बता दिया? ठीक है, हाँ वही एलियासिंग हो गया ना। हाँ तो वेट करेंगे, एलियासिंग हो चुका है तो देन इसके बाद यहाँ पर हम सीखेंगे ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट, राइट। एग्रीगेशन फंक्शन ऑर्डर बाय लिमिट के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट एंड ग्रुप बाय विथ वेयर क्लॉज यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, जो कि नहीं होता है। ठीक है, चेक करेंगे वेयर क्लॉज कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, अपडेट करना, डिलीट करना, ड्रॉप करना, ये सब सीख लिया है ना हमने। नहीं नहीं, ड्रॉप डिलीट अलग है, ड्रॉप अलग है, ड्रॉप नहीं सीखा है ना। चलो ड्रॉप बता दूंगा। हाँ आइडेंटिटी भी बता देंगे, पहले डेटा इंपोर्ट हो जाने दो, थोड़ा सा हैवी फाइल हमने गलती से इंपोर्ट कर लिया है, राइट। अब तक चलेगा पता नहीं है। इसमें 1 लाख डेटा है, कितना डेटा है? ठीक है, सर ये चलिए। आपने जैसे इंपोर्ट किया है कि जैसे आप ऑफलाइन एक्सेल में इंपोर्ट कर रहे थे, सेम वैसे ही आपने इंपोर्ट किया है क्या? हाँ ये जो फाइल मैंने आपको भेजा है ना, वैसे ही राइट क्लिक करके यहाँ टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड ब्राउज पे जाके जो फाइल आपने डाउनलोड किया बस सिलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट 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 कर देंगे। ठीक है, वही चीज है, ये बात क्लियर ओके है? ओके। ठीक है, ओके। चलिए क्लास, अब तब तक ना हम, क्योंकि बाकी करी तो हमें सीखना है तो वो इंपोर्ट हो रहा है, होने दो उसे। तब तक हम यहाँ पर आ जाते हैं इस नल वाले पे। ठीक है, हमारे पास वर्ल्ड डेटाबेस है, मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, वर्ल्ड को यूज कर लेता हूँ। ये फायदा है माइस्क्यूएल ने एक अच्छा कंट्रोल दिया है कि वो अलग इंपोर्ट हो रहा है, यहाँ पर अलग काम कर सकते, डिपेंडेंसी नहीं है, वरना अगर डिपेंडेंसी हो जाती तो दिक्कत हो जाता। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को चलाने के लिए एक प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसे कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट उसके थ्रू बनता है कि एक ही सॉफ्टवेयर 2-4 काम कर रहा है, पैरेलली कर रहा है। ठीक है, जिसे पैरेलल प्रोग्रामिंग या पैरेलल कंप्यूटिंग भी कहा जाता है, राइट। अब इस वर्ल्ड डेटाबेस में हमने यहाँ टेबल को कॉल कर लिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम यहाँ पर कंट्री कॉल कर सकते हैं। डेटा हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। क्लास में यहाँ पर वो डेटा देखना चाहता हूँ जतिन भाई जिसका इंडिपेंडेंस ईयर नल है। क्या है? इंडिपेंडेंस ईयर नल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री वेयर इंडिपेयर, क्या बोलेंगे गाइस? इंडिपेयर इज इक्वल्स टू नल नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ये रन करेंगे ये एरर आ जाएगा। देखिए वार्निंग वार्निंग आया मेरे पास, मतलब वार्निंग एरर जैसा कुछ नहीं है बट ब्लैंक रिजल्ट आया, क्योंकि नल ऑपरेटर को हम ऐसे कॉल यहाँ पर नहीं करते। इसके लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा, यहाँ पर इज नल बोलना पड़ेगा। ये रन किया तो देखिए अब मेरे पे कौन सा डेटा आ रहा है जतिन, जिसमें इंडिपेंडेंस ईयर क्या है, यहाँ पर आप चेक करेंगे, देखिए सारे इंडिपेंडेंस ईयर क्या है, सारे के सारे नल है कि नहीं है। ठीक है, अभी भी इंपोर्ट चल रहा है इसका, नल एक ऑपरेटर ही है। हाँ नल मेरा ऑपरेटर है, इसलिए हमने उसे ऑपरेटर के साथ ही कंसीडर किया। अब मैं यहाँ पर देखना चाहता हूं
अंकित, वो डेटा जिसमें इंडिपेंडेंस ईयर भी नल है, अब्बास लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी नल है, और जीएनपी ओल्ड भी नल है। मैं तीनों डेटा देखना चाहता हूं जहां पर ये नल है। कोई डाउट इसमें गाइस? हमने एंड ऑपरेटर लॉजिकल पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो बताइए क्या करेंगे इस क्वेरी में। वेयर इंडिपेयर इज नल, ये हो गया पहला कंडीशन। उसके बाद एंड, दूसरा कंडीशन क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी क्या होना चाहिए मेरा? नल। एंड तीसरा क्या है यहां पर गाइस? जीएनपी ओल्ड, ये भी क्या होना चाहिए मेरा? नल। बताइए कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। कंट्रोल एंटर रन किया। अब देखिए मेरे पास वही डेटा आ रहा है जो इंडिपेंडेंस ईयर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जीएनपी ओल्ड क्या है, ये नल है। और अगर आपको वो डेटा चाहिए जिसमें कैपिटल भी नल हो, तो यहां पर आप एक और केस लगा देंगे, एंड कैपिटल इज नल। कंट्रोल एंटर से रन किया। अब आपके पास वही डेटा है जिसमें ये चारों नल वैल्यूज है। पॉपुलेशन भी नल चाहिए तो पॉपुलेशन भी कॉल। इस तरीके से हमें क्या पता फिर लग जाता है? आपने इस सारे एक नल पूरी डेटा को कॉल कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं जसमीत जी? ये आपने पूरी फर्स्ट जो आपने ये पूरा क्वेरी रन किया है, इसमें इज नल लिखा है सर, आपने इज इक्वल्स टू क्यों नहीं लिखा उसमें? देखिए इज इक्वल्स टू नहीं चल सकता। इज अपने आप में एक ग्रामेटिकल स्टेटमेंट है, यहाँ पर इज नल। अगर इज इक्वल्स टू कॉल करेंगे तो वो नहीं चलेगा, वही मैं आपको बता रहा था, ठीक है। दो ऑपरेटर एक साथ नहीं आते। कौन से दो ऑपरेटर? मतलब इक्वल टू और नल। यहाँ पर ये जो मेरा ऑपरे, हाँ ये बात भी सही है। ये एक मेरा नल एक ऑपरेटर है, और इज इक्वल्स टू भी क्या है, एक यहाँ पर मेरा ये ऑपरेटर है। ये ग्रामेटिकली भी गलत है और ये वैसे भी गलत है। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है, ये नल कोई वैल्यू नहीं है, ये एक ऑपरेटर है, और इज इक्वल्स टू के बाद हमेशा वैल्यू लिखा जाता है, और ये वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये इसे पिक नहीं करेगा। इसलिए ये ऐसे नहीं लिख सकते, इसको इसके साथ ही हमें कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या क्या इशू आ रहा है भाई? पॉपुलेशन कॉल क्यों नहीं हो रहा है मेरा? क्या पॉपुलेशन में नल डेटा नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है। ये लास्ट वाला रो पे मत जाओ, लास्ट वाला रो वैसे ही नल दिखाता है, ठीक है। एक्चुअली में कोई डेटा नहीं है, ये बात क्लियर है। तो अब आपके पास वही डेटा है इस पूरे डेटाबेस में, जहां पर जीएनपी भी नल है, कैपिटल भी नल है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी नल है, और इंडिपेंडेंस ईयर भी नल है। ये इंपोर्ट हुआ क्या? इतना डेटा है भाई। चलिए होने दो उसे। हाँ, अरे हैंग हो गया क्या? नहीं, ठीक है, उसको बार बार चेक नहीं करेंगे। अभी तो होने दो अभी। ठीक है। चलिए क्लास, नल वाला समझ में आया? अच्छा, ये जो नल वाला डेटा है ना, इसे हम क्या कर सकते हैं? अंकित कहाँ ध्यान है? इंपोर्ट नहीं होगा अभी। साथ में क्या मेरी बात किया है? हाँ तो वेट करो अभी, ठीक है। देखिए यहां पर ये जो हमने नल यहां पर देखा, अब हम यहां पर सीखेंगे कि ये जो डेटा है मेरे पास, इस डेटा का ना, इस टेबल का मैं सबसे पहले डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ? डुप्लीकेट। और उस डुप्लीकेट बनाने के बाद ये जो नल वैल्यूज है मैं उसमें फिल करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? फिल। क्यों मैं इस वाले डेटा पे क्यों नहीं कर रहा हूँ? एक्चुअल डेटा खराब हो जाएगा ना मेरा। तो यहां पर हम लिखेंगे हम डुप्लीकेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी? टेबल की। हाँ बताओ। सर इसमें डेटा हम भर भी नहीं सकते। किसमें? सर इस कॉलम में, इस मेन कॉलम में। क्यों नहीं भर सकते? अभी भरेंगे ना, नल को चेंज करेंगे ना, अपडेट करेंगे ना। अपडेट अपडेट तो नए कॉलम। नहीं नहीं, पुराने में भी होता है। हाँ, नया कॉलम जनरेट के थ्रू होता है फिर, ठीक है। यहां पर हम क्या करें गाइस? हम डुप्लीकेट पहले बनाएंगे। किसका डुप्लीकेट बना रहे हैं मुर्तजा? इस टेबल है, टेबल का क्या नाम है? इस टेबल का कंट्री नाम है। क्या नाम है? कंट्री। तो कंट्री का हम यहाँ पर क्या बनाना चाह रहे हैं? डुप्लीकेट। ध्यान से देखना कैसे बनेगा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट बनाने के लिए पहला स्टेप है, स्टेप 1, आपको एक लाइक ऑपरेटर नाम का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, जो मैं बताऊंगा। यहां पर हम बोलेंगे क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम दे दो। क्या नाम देंगे टेबल का? टेबल का नाम मैंने बोल दिया वर्ल्ड डुप्लीकेट टेबल। कोई डाउट तो नहीं? क्रिएट टेबल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वर्ल्ड डुप्लीकेट टेबल। कोई कंफ्यूजन इसमें? इसके बाद यहां लिख देंगे लाइक। लाइक मतलब किसके जैसा है ये? सेम। क्या लिखेंगे? किसके जैसा है? दूसरे टेबल का नाम क्या है? कंट्री। क्योंकि यूज हमने किया हुआ वर्ल्ड को, तो वर्ल्ड लगाने की जरूरत नहीं है। ये बन गया। देखिए
यहाँ पर हमें सीधा ये एक नॉर्मल क्वेरी लिखना है, क्रिएट टेबल, और उसके बाद अभी तक हमने सीखा टेबल का नाम, टेबल का स्कीमा बनाना पड़ता है, कॉलम नेम, कॉलम का डेटा टाइप, ये सीखा है ना हमने टेबल बनाना, यस या नो, या भूल गए हैं? ठीक है, बट मैं यहाँ पर कह रहा हूँ मुझे कंट्री जैसा ही टेबल बनाना है, किसके जैसा? तो यहाँ पर मैं लाइक में क्या बोल दूंगा, लाइक कंट्री। ये जब बनाएंगे ना तो ध्यान रखना, डुप्लीकेट बन तो जाता है लेकिन रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होता है। क्या होता है? रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होता। तो यहां पर हमारे पास स्टेप 2 आ जाता है। क्या आ जाता है? स्टेप 2। स्टेप 2 का मतलब है अब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, किसके अंदर? डुप्लीकेट टेबल के अंदर। ध्यान से देखेंगे इधर, क्या स्टेप 2 चलाने से पहले क्या जो मैंने डुप्लीकेट टेबल बनाया, क्या उसमें कोई डेटा है क्या? बताओ, देखो क्या कोई डेटा है क्या इसके अंदर? नहीं, खाली कॉलम नेम है। कोई डेटा है क्या? मूर्खता, जब ये क्वेरी हम रन करते हैं ना तो ये बस टेबल का हेडर हेडर बनाता है। क्या बनाता है? टेबल का डेटा नहीं बनाता। तो डुप्लीकेट दो दो पार्ट में रन कर रहे हैं। पहला स्टेप क्या बनेगा अब्बास? टेबल का हेडर। दूसरा स्टेप क्या करेगा? डेटा इंसर्ट करेगा। तो इंसर्ट करने के लिए यहां पर हम बोलेंगे इंसर्ट इनटू, हमने कौन सा टेबल बनाया डुप्लीकेट वाला? ये वाला बनाया। किसमें इंसर्ट कर रहे हैं? इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद यहां वैल्यूज नहीं लिखेंगे, यहां पर सीधा बोल देंगे कि इसके अंदर जो वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं वो कहां से लाओ। देखिए ये आपको जान के हैरानी होगी, ये एक अलग क्वेरी है बिल्कुल। यहां पर हमने अभी तक इस तरीके का क्वेरी नहीं देखा। हम इंसर्ट के बाद क्या लिखते थे? वैल्यूज, और वैल्यूज लिख के वैल्यू बताते थे। बट अब मैंने ना तो वैल्यूज वर्ड लिखा है, मैंने सीधा बोला है कि इंसर्ट करेंगे किसके अंदर, और वैल्यूज नहीं लिखेंगे। ये अपने आप समझ जाएगा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री क्या कर रहा है, ये डेटा लाके दे रहा है। मुझे क्या डेटा इंसर्ट करना है? ये जो डेटा लाके दे रहा है कंट्री का डेटा। समझ में आया? और इसको जैसे ही मैं यहाँ पर रन करूंगा तो देखिए यहाँ पर ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया कुछ 239। और अब मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डुप्लीकेट टेबल करूंगा। भाई ध्यान से देखना इधर सभी, देखिए डेटा आ गया कि नहीं आ गया? नहीं ना, तो आएगा नल। अब तो चेंज करेंगे ना, वही तो सिखाऊंगा। मैं ओरिजिनल में कर देता तो फिर वो मेरा दूसरे क्लास के लिए डेटा खराब हो जाता ना, इसलिए हमने डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया पहले। ये वाला क्वेरी रन करके देखो भाई फास्ट, जल्दी। आप सभी के पास वर्ल्ड नाम का डेटाबेस है, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट सभी लोग ट्राई करेंगे। तब तक ये इंपोर्ट हो गया क्या? चल ही रहा है इंपोर्ट ये तो। सारे ही कॉलम एक साथ, सारे ही कॉलम कॉपी हो जाएंगे ना, अगर दो चार हाँ जी कॉलम ही मैम, करने बिल्कुल हैं? सारे कॉलम, पहला वाला जो स्टेप 1 है वो सारे कॉलम कॉपी कर देगा, एंड जो दूसरा वाला स्टेप है वो सारे रिकॉर्ड कॉपी कर लेगा। ठीक है, और अगर इसमें सेलेक्टिव कॉलम ही मैं चाहती हूँ कि नए वाले टेबल में आए, तो बिल्कुल उसके लिए वेरी है गुड क्या मैम। कुछ तो इसमें? उसके लिए फिर जो क्रिएट टेबल फिर लाइक नहीं चला सकते, फिर तो वो डुप्लीकेट नहीं चलेगा मेरा फिर। ठीक है, यहाँ पर अगर मुझे सिलेक्टेड कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है तो मैं ये यहाँ पर सिलेक्ट स्टार की बजाय मैं कॉलम लिख सकता हूँ। बट यहाँ पर फिर हम ये डुप्लीकेट नहीं बनाएंगे इधर, क्योंकि डुप्लीकेट बनाने का मतलब ये डुप्लीकेट बनाना, तो वो एग्जैक्ट डुप्लीकेट ही बनाएगा उसका। इसमें कॉलम सिलेक्ट नहीं होगा हमारा, राइट, क्योंकि यहाँ कंट्री हमने बोल दिया तो कंट्री के पूरे प्रेफरेंस को लेगा इस तरीके से। हाँ, आप वैल्यू मतलब ये कितना कॉलम का डुप्लीकेट रिक्वायर्ड है? टेबल नहीं करके अपन डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे कॉलम यहाँ से? हाँ, यहाँ पर मैम आप कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ स्पेसिफिक कॉलम में ही आंसर इंसर्ट करना है तो। बट तो इसलिए बनाते फिर वक्त वो वो हेडर पूरा बना देगा कॉपी को इसमें? स्कीमा कर रहा है, कॉपी को पूरा कॉपी का टेबल को कॉपी कर रहा है, तो वो पूरा हेडर कॉपी लेगा। ठीक है जी मैम, बताइए क्या कह रहे हैं? तो फिर यहाँ पे वो कैसे, उसमें हेडर हेडर तो अपने को बताना पड़ेगा ना, ये चार कॉलम में ही अपने को इंसर्ट करना है। हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ हमने हेडर सीखा हुआ था, यहाँ पर हम ये ऐसे बता देंगे कि भाई जैसे कि मुझे कोड में इंसर्ट करना है, नेम में इंसर्ट करना है। ठीक है, एंड यहाँ पर सिलेक्ट स्टार नहीं बोलेंगे, यहाँ से भी बोलेंगे कि भाई आप एक काम करो, नेम और यहाँ पर कोड और नेम को ही मंगाओ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये अब इतना ही कॉलम में इतना ही डेटा इंसर्ट करेगा बस। इस केस में हम इसे यूज कर सकते हैं। क्लियर है? हेलो, हाँ क्लियर है। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें मैम? बताओ अगर डाउट है तो। नहीं, एक बार पुराने वीडियोस भी चेक कर लूंगी, को भी क्या ओके, सही देख रही हूँ ना? आप कंपनी में जब आप काम कर रहे थे तो सीक्वल यूज हो रहा था आपके में? हाँ हो रहा था इसलिए। सीक्वल सर्वर पे काम कर रहे थे या माई एसक्यूएल पे? SQL सर्वर पे। ओके, तो आप सीक्वल सर्वर पे काम कर रहे थे ना मैम, तो थोड़ा क्वेरी ना अलग है इधर।
MySQL और SQL सर्वर का मैंने स्टार्टिंग क्लास में बता रखा है, हमारा 60 to 70% ही क्वेरी मैच होता है, बाकी अलग हो जाता है फिर लिखने का। एडवांस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो SQL सर्वर में अलग तरीके से क्वेरी लिखते हैं, MySQL में अलग तरीके से क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, ओके। क्लास रन करो भाई फास्ट, 1 मिनट तो मैं अभी चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ। रन करिए फास्ट। अरे हो गया, बस हो गया। भाई आगे बढ़े। अंकित, कहाँ फंस रहा है मामला? वो करो ना, डेटा डुप्लीकेट बनवा देंगे। नहीं, डुप्लीकेट शेयर बनवा क्रिएट टेबल का नाम दो, इसके तरह बनानी लाइक कंटेंट का नाम नहीं, कंटेंट टेबल की तरह बनानी है। ये टेबल का नाम दो, डुप्लीकेट टेबल कुछ भी ऐसा जो तुम्हारे कुछ भी लिख दो तो यहाँ वर्ड लिख दो, जिसकी तरह बनानी है लाइक लिख के ठीक है। हम अब एक बार अब चेक कर लो कि एरर होंगे नहीं होंगे। लेट योर अरे क्लास भाई आवाज नहीं करेंगे यार, हो गया कि नहीं हुआ? आगे बढ़े। है, चलिए इधर देखिए, ये हमने क्या सीखा? अरे कॉपी करना किसका? टेबल का। बट इसमें एक दिक्कत है। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें एक दिक्कत ये है कि यहां पर हमारे पास 2 स्टेप में क्वेरी लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 2 स्टेप में क्वेरी करना पड़ता है ना। स्टेप 1 क्या है? पहले टेबल बनाओ, स्कीमा कॉपी करो, और स्टेप 2 क्या है? डेटा को एंटर करो। घुमा के स्टेप है क्या? कोई डायरेक्ट 1 क्वेरी स्टेप नहीं है क्या हमारे पास? बिल्कुल है। ठीक है, तो यहां पर अब हम देख रहे हैं पार्ट 2 इसका। पार्ट 2 में यहां पर हम बोलेंगे क्रिएट टेबल। क्या बोलेंगे? क्रिएट टेबल। क्या नाम देंगे नए टेबल का? वर्ल्ड डेटा कॉपी, ये बोल दिया मैंने, वर्ल्ड डेटा कॉपी टेबल। कोई डाउट तो नहीं? क्रिएट टेबल कर रहे हैं, क्या है? वर्ल्ड डेटा कॉपी टेबल। ध्यान से देखना गाइस, एज जो मैम आपका क्वेरी है वो भी अब सॉल्व हो जाएगा इधर। एज करके वहां पर लाइक यूज किया था, यहां क्या यूज कर रहे हैं? एलियासिंग एज, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री। क्वेरी सही है? ब्लू टिक आ रहा है। क्रिएट टेबल कर रहे हैं, क्या नाम है टेबल का? वर्ल्ड डेटा कॉपी टेबल। और एज क्या है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री। स्टार क्या करेगा? सारा डेटा लाके देगा कंट्री से, और ये सारा डेटा लाके किस में बन जाएगा? क्रिएट टेबल में। रन करेंगे, देखिए ये क्वेरी चल गई सक्सेसफुली। और यहां पर चेक करेंगे, यहां से भी चेक कर लो या तो। देखिए क्या बनाया हमने, यहाँ वर्ल्ड को रिफ्रेश किया, क्या बनाया था हमने? वर्ल्ड डेटा कॉपी टेबल। और जो पहले बनाया था दोनों मौजूद है कि नहीं है? पक्का ना? और यहां पर मैंने बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डेटा कॉपी टेबल, और यहां पर मैंने रन करके चेक किया तो देखिए मेरे पास रिकॉर्ड्स भी हैं। तो कौन सा अच्छा अप्रोच है? ये वाला। हाँ, वही तो खेल है, बिल्कुल सही। यहां पर हम कह रहे हैं कि बिल्कुल ये एज हम तब करते हैं जब हम कोई टेम्पररी नेम देते हैं। बट अब मैं कह रहा हूं कि एक टेबल बनाओ जो एज ये हो, और ये क्या है? ये तो पूरा रिकॉर्ड है, तो ये इस रिकॉर्ड के ब्याह पे एक ये टेबल बना के दे देगा मुझे। ठीक है,
ये एक शॉर्टकट अप्रोच है क्रिएट टेबल बनाने का MySQL के अंदर में। बताओ इसमें कोई डाउट? पहला है पार्ट 1 जिसमें 2 स्टेप था, और दूसरा है पार्ट 2 जिसमें, तो यूज कौन सा होता है कंपनी में? ये वाला ज्यादा यूज होता है। पार्ट 1 वाले पे भी जा सकते हैं, बट ये वाला ज्यादा इजी है। ठीक है। हाँ, इस वाले से फायदा पता क्या है? इस वाले से फायदा है कि अगर मुझे कोई स्पेसिफिक कॉलम ही डेटा कॉपी करके मुझे टेबल बनाना है। विजिता मैम यही था ना क्वेश्चन? ठीक है। हेलो, जैसे हम यहां पर बोलेंगे क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम हम यहां पर रख देंगे वर्ल्ड लिमिटेड कॉलम। ये क्या है मेरे पास? कुछ लिमिटेड कॉलम है। ठीक है। एज, और सिलेक्ट स्टार से भी मैं स्टार ना मंगा के क्या मंगा लूंगा? जो कॉलम मंगाने। क्या मंगाने बताओ? नेम, कॉन्टिनेंट, इंडिपियर, पॉपुलेशन, रीजन एंड सरफेस एरिया। ये क्लियर है? डन? क्लास कोई डाउट तो नहीं? और ये क्वेरी कुछ इस तरीके से लिखी जाती है हमारी मल्टी कॉलम अप्रोच। हाँ, वही मैं बता रहा हूं आपका। जब राइट साइड में भागने लगे तो नीचे ले आओ। राइट साइड मतलब राइट साइड राइट साइड का मतलब जब ये क्वेरी इधर जाने लगे तो इसे नीचे ले आते हैं हम। ठीक है। मैं कह रहा हूं क्रिएट टेबल, क्या नाम दिया इसका मैंने? वर्ल्ड लिमिटेड कॉलम। और एज ये कितना डेटा मंगा रहा है? कितना मुझे कॉलम चाहिए? अब बात क्लियर है? रन करेंगे। क्या कह रहा है? अरे फ्रॉम, फ्रॉम लिखा नहीं ना मैंने। ये सब कहां से मंगाना है मुझे? कंट्री से मंगाना है। ये रन किया, ये क्वेरी चल चुका है। और क्या नाम था हमारे टेबल का? लिमिटेड कॉलम। यहां पर हमने कॉल किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड लिमिटेड कॉलम। थोड़ा सा MySQL हैंग हो रहा है मेरा। ठीक है। तो देखिए उतना ही आया कि नहीं आया? इससे क्या समझ में आया आपको? कि जितना आप काम का कॉलम है उतना ही मंगा सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा होगा, कल को 400 कॉलम का बहुत बड़ा डेटा है, सारे पे एनालिसिस नहीं करना है। कितना कॉलम चाहिए? 10 कॉलम चाहिए। उन 10 कॉलम का क्या करो? पुराने डेटा को खराब तो नहीं कर सकते, तो 10 कॉलम का कॉपी करके एक नया रिकॉर्ड बना लो, अब उस पर काम कर लो, या उसी को आगे पावर बीआई पे भेज दो और पावर बीआई से कनेक्ट कर लो यहाँ पर एनालिसिस करके। बताओ गाइस, अरे ये क्लियर है कि नहीं है? अरे इसका रिकॉर्ड कहाँ गया? कितना रिकॉर्ड है इसका? हैं? इतनी देर में तो दूसरे अप्रोच से हो भी चुका होता। हाँ वही आऊंगा, अभी वही आऊंगा। अभी थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट लिया है। कहाँ पे आ गया हूँ? कॉपी की तरफ। ये ट्राई कर लिया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कुछ पूछना है इसमें? बताओ भाई फास्ट कैंडिडेट्स, बताइए। क्लास क्लास साथ बताओ। ही ऑनलाइन दूसरे स्टूडेंट्स दूसरे आवाज आ रही है टेबल मेरी? का भी कॉलम चाहिए तो एंड लगा के ले लेंगे ना इसको। क्या कह रहे हैं मैम? ये नया टेबल क्रिएट किया और हमने कंट्री वाले टेबल से हमने 2-3 कॉलम उठा लिए। अब एक और दूसरे किसी टेबल से हमें 2 कॉलम और लेने, तो इसमें एंड लगा के लिख देंगे तो हो जाएगा। दूसरे कॉलम से कहाँ से लिखेंगे? लाइक दूसरे टेबल से? नहीं, ये तो हमने कॉपी किया कंट्री वाले से 4 कॉलम। हाँ नहीं, एंड हम कॉन्टिनेंट। यूज, मैम एंड हम यूज करते हैं जहां लॉजिकली कोई कंडीशन चल रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई यहाँ पर देखिए एक चीज, यहाँ पर हमने ये टेबल हमने मंगाया, ठीक है, वर्ल्ड लिमिटेड कॉलम हमने बनाया, राइट। मैं कह रहा हूँ एक और टेबल बनाओ, ध्यान से देखना, ठीक है। क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम रख देते हैं एबीसी। क्या नाम है? एबीसी। इसमें मैं सिलेक्ट, यहां पर मैं कह रहा हूं कि भाई नेम कॉमा पॉपुलेशन मंगाओ। कहां से? फ्रॉम कंट्री से मंगाओ। ये क्लियर है? एबीसी नाम का टेबल बन रहा है। मैम कह रही है कि क्या मैं एंड लगा करके, जैसे एक मेरे पास दूसरा टेबल है, क्या नाम है इसका? सिटी। और मैं कह रहा हूं एंड एक काम करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी, यहां से अलग मंगा लो। नहीं, एक्चुअली जब हम ज्वाइन सीखेंगे, हाँ नहीं वही मैं आपको बता रहा हूं, जब हम ज्वाइन सीखेंगे मैम तब इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। हाँ जो भी ज्वाइन है, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, फुल क्रॉस, जो भी सीखेंगे तब हम इनको ज्वाइन कर लेंगे, और इनका जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट के थ्रू टेबल बना लेंगे। मैम क्लियर है?
क्वेश्चन ये कि क्या सिंपल एंड लगा के दूसरे टेबल से मंगा सकते हैं? एक कॉलम दूसरे के हाँ क्लियर और है हाँ, मुझे ज्वाइन। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये ज्वाइन के थ्रू हम करेंगे, राइट। ये एंड ना लॉजिकल कंडीशन पे हम काम करते, तो जैसे कि आप ये कह सकते थे भाई, देखिए इधर, यहां पर मैं ये बोल सकता था भाई, बस मैं ये कह सकता था कि इस टेबल से मुझे वही लाके दो वेयर जहां पर पॉपुलेशन 10 करोड़ से ज्यादा है, 20 करोड़ से, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अब आपको पता है ये एक एबीसी नाम का टेबल बनाने वाला है, ठीक है, ये एक एबीसी नाम का क्या बनाने वाला है, टेबल। और इस एबीसी नाम के टेबल में ये पहले डेटा फेच होगा इतना, और ये इतना ही डेटा फेच होके किसके अंदर स्टोर होगा, एबीसी नाम के टेबल में। यहां वेयर कंडीशन और इसमें एंड कंडीशन यूज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग डेट, जैसे आपने कहा 20 करोड़ में भी वही देना एंड जहां पर कॉन्टिनेंट क्या हो, कॉन्टिनेंट इज इक्वल्स टू एशिया हो, क्या हो, अरे क्लास ऊपर से तो नहीं जा रहा कोड, या कॉन्टिनेंट हाँ, दोबारा कॉन्टिनेंट क्यों लोगे, इन ऑपरेटर यूज करेंगे ना फिर, मेंबरशिप पढ़ा था ना, एक से ज्यादा अगर यूज करना है तो इन पढ़ाया है मैंने, अरे इन पढ़ाया था ना, तो इन यूज करेंगे, ठीक है। एंड कर सक नहीं, एंड यूज ही नहीं कर सकते, कारण बता रहा हूं, और यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्टिनेंट ही नहीं है जो एशिया भी हो और नॉर्थ अमेरिका भी हो, एक ही टाइम पे दो तो नहीं हो सकता ना, एंड नहीं चलेगा और चल जाएगा, राइट। इसको हमने रन किया, थोड़ा सा सिस्टम हैंग चल रहा है, राइट। यहाँ रिफ्रेश करेंगे, एबीसी नाम का देखिए टेबल बन के आ गया, और यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एबीसी बोलेंगे तो एबीसी में वही डेटा है, क्या है, अरे पहली बात तो हमने देखो 2 कॉलम मंगाया था, तो 2 ही कॉलम आ रहे हैं, और उन 2 कॉलम में भी कौन सा डेटा आ रहा है, 20 करोड़ से ज्यादा, और उसमें भी कौन आ रहा है, जो एशिया से है, समझ आया। इस तरीके से आप कंडीशनली अपने टेबल को फिल्टर करके उससे एक नया टेबल बना सकते हैं। इसमें ये होगा कॉन्टिनेंट एशिया कॉमन नॉर्थ अमेरिका, हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे अगर आपको करना है, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ ABCD कर देते हैं, और यहाँ पर बोल देता हूँ नेम पॉपुलेशन और नेम कॉमा कॉन्टिनेंट CONTINENT, नेम कॉमा कॉन्टिनेंट कॉमा पॉपुलेशन, और वेयर कॉन्टिनेंट इज इक्वल्स टू नहीं, वेयर कॉन्टिनेंट इन, और इन में यहाँ पर हम बोल देते हैं एक तो एशिया चाहिए मुझे, और दूसरा एक मुझे नॉर्थ अमेरिका चाहिए, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में 20 करोड़ से ज्यादा होना भी तो चाहिए, तो चलो इसे 2 करोड़ कर देते हैं, क्लियर है। हाँ, अमेरिका की स्पेलिंग भी करेक्ट कर लेते हैं, कोई डाउट तो नहीं। ये रन किया, और यहाँ पर ABCD को रन किया, तो देखिए अब मेरे पे वही डेटा होगा, ये देखिए आ गया कि नहीं आ गया है, एशिया का डेटा 2 करोड़ से ज्यादा, और यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका का डेटा 2 करोड़ से ज्यादा। क्लास क्लियर है। तो मेरे को नहीं लग रहा है कि अब आपको डुप्लीकेट बनाने में या किसी टेबल को फिल्टर करके एक नया टेबल बनाने में कोई कंफ्यूजन होने वाला है। और एक चीज आप अगर गौर से देखोगे तो यहां मैंने एज नहीं लगाया है, क्रिएट टेबल ABCD एज पढ़ा था ना, और मैंने एज पढ़ाते वक्त ये आपको बताया था एज मैंडेटरी नहीं होता है, एलियासिंग बताया था कि एलियासिंग नहीं भी देते तो भी क्या ले लेता है, एलियासिंग पिक कर लेता है, ये एक्चुअली एलियासिंग पिक हो चुका है उधर, ये बात ध्यान रखना। एज अगर नहीं भी लगाते हैं तो भी एलियासिंग ऑटोमेटिकली ले लेता है, बट जब हम क्वेरी लिखें तो हमें एज बताना चाहिए, सो दैट डेवलपर या यूजर समझ पाए कि ये हो क्या रहा है, कि हम एक ABCD नाम से टेबल बना रहे हैं, और एज क्या है वो कुछ इस रिकॉर्ड पे हमारा बैठा हुआ है। कोई डाउट तो नहीं सर की तरफ से? ये सर मनो सर की हाँ धन्यवाद। ठीक है, कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है भाई बताइए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलिए भाई। हेलो क्लास, हमारी पूरी क्लास होने वाली है, लेकिन ये डेटा इंपोर्ट नहीं हुआ, ये कल तक इंपोर्ट होगा, तो कल करेंगे इस पे कंटिन्यू काम, ठीक है, राइट। आप भी बंद मत करना, इंपोर्ट होने दें, एक एक करके कर रहा है, इसलिए मैं इन फाइल आपको सिखाऊंगा जिसमें बल्क इंपोर्ट होता है। क्या इंटरनेट यूज ना, ये तो विदाउट, ये तो लोकल काम कर रहे हैं ना, हम लोकली काम कर रहे हैं,
लोकल होस्ट पे चल रहा है ना, इस पे इंटरनेट की जरूरत नहीं है। बट ये दिक्कत है, एक एक रो को एक एक करके इंपोर्ट कर रहा है, 1 लाख डेटा। अब तक तो हो जाना चाहिए था इसे, बट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, ये हैंग ना कर दे सिस्टम, थोड़ा सा वेट करेंगे। नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं लगता। कोड के थ्रू कराते, पावर बीआई में तो अब तक हो चुका होता। खैर ये लोड हमने सीखा था, जब ज्यादा डेटा हो तब हम डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, देख रहे हैं ज्यादा 1 लाख के डेटा पे डेटाबेस ही हैंग हो रहा है। यही टर्म से हम डेटाबेस पे शिफ्ट हुए थे ना, बस कि जब ज्यादा डेटा हो तो डेटाबेस पे। एक्चुअली इंपोर्ट नहीं कराते हैं डेटाबेस में, ऐसे डेटाबेस में डेटा स्टोर किया जाता है, इंपोर्ट नहीं होता है इस तरीके से। हाँ इंपोर्ट होता है तो प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है, टूल के थ्रू नहीं। यहाँ हम टूल यूज कर रहे हैं और टूल में हैंग होगा थोड़ा सा वो। ये क्लियर है भाई, आगे बढ़े। ये ट्राई करना है, अंकित क्लियर है, पक्का, ठीक है। अब वापस बैक टू अपने क्वेश्चन पे, हमने क्या बनाया था टेबल, वर्ल्ड डेटा कॉपी टेबल, ये बनाया था ना। ये अब हमें क्या करना है जतिन, इसमें फिल करना है, इसको अपडेट करना है। जहां पर इंडिपेंडेंस ईयर नल लिखा है हमें नहीं पता, तो अब हम सीखेंगे वापस से अपडेट क्वेरी। ध्यान से देखना, और मल्टीपल अपडेट चल रहा है, हाँ मल्टी कॉलम पे। तो यहां पर हम लिखेंगे अपडेट, और ये आप प्रैक्टिस करना, अभी दूंगा। अपडेट लिखेंगे और टेबल का नाम, क्या नाम है मेरे टेबल का, और इसमें करेंगे सेट। क्या सेट करेंगे, कॉलम का नाम दे करके, इंडीप ईयर, इंडीप, सही है स्पेलिंग। अगर किसी का इंडिपेंडेंस ईयर मुझे नहीं पता है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो क्या लिखें इधर, 0। क्या लिख दिया हमने, 0। ध्यान से देखना, कॉमा, दूसरा क्या है मेरे पास केस, जीएनपी ओल्ड। जीएनपी ओल्ड को भी क्या करना है, 0। हाँ ठीक है, देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी था 0। अच्छा, इसको अगर मैं चला दूंगा तो गड़बड़ी हो जाएगी, सारे 0 हो जाएंगे। तो मुझे बताना पड़ेगा वेयर, जहां पर ये नल पाए जाएं। लेकिन अब मुझे क्या करना है ना, मुझे तीनों केस में नल के चलना है। क्या करना है, तीनों केस में नल। इसका मतलब क्या है, हाँ लेकिन अब ऐसा कोई केस है नहीं कि जहां पर ये आपका तीनों साथ में नल पाए जाए। एंड ऑपरेटर यूज करेंगे तो जहां पर ये तीनों नल है वहां तो एक बार में कर देगा, लेकिन कोई ऐसे भी डेटा होंगे जहां पर तीनों एक साथ नल नहीं होंगे। तो अभी हम जहां पर तीनों एक साथ नल है वो हम यहाँ पर सॉल्व कर ले रहे हैं। तो इधर मैं बोलूंगा वेयर इंडीप ईयर इज नल एंड है, एंड बताओ जीएनपी ओल्ड इज नल एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज नल। ये क्लियर है। इसको हमने कंट्रोल एंटर से रन किया, और यहां पर मैंने बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये वाला रन करके दिखाओ। तो देखिए ऑलमोस्ट ये, अरे चला नहीं क्या, हाँ वही तो बता रहा हूं, जहां पर तीनों नल थे वही हुए हैं। ठीक है, अभी देखना, ध्यान से देखना, थोड़ा सा वेट करो, पहले सिस्टम ही हैंग हो गया। सही रहता है ना, गुड, बहुत बढ़िया। क्लास 1 मिनट वेट करना भाई, थोड़ा सा सिस्टम इशू हो गया है। ये क्या हुआ, हाँ ये हम रन कर रहे हैं, ठीक है।
डेटा आ गया मेरे पास। अच्छा, हमने यहां पर एक डेटा चलाया था, क्वेरी चलाई थी, ये वाली ना, जहां पर सारे नल आ रहे थे, उस टाइम ये डेटा आ रहा था ना, यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखिए, यही थी ना क्वेरी जतिन? हाँ यही थी ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री, जहां पर तीनों नल थे, ध्यान से देखेंगे, ये नल आ रहे हैं तीनों, बट हमने जो इसका कॉपी टेबल बनाया वहां पर हमने क्या किया, फिल कर दिया इसे। तो मैं कह रहा हूं कंट्री नहीं, टेबल का क्या नाम है मेरा, वर्ल्ड डेटा कॉपी टेबल। इसमें जरा चेक करो कि क्या नल बचे हैं तीनों एक साथ। यहां हमने रन किया तो देखो ऐसा कोई भी नल नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि जो तीनों एक साथ आ रहे थे नल, वो सारे क्या हो गए हैं, फिल हो गए। लेकिन अब भी दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि नल अब भी कुछ बचे हुए हैं। इसीलिए जब हम अपडेट मल्टी कॉलम करते हैं तो कंडीशन एक हो तो हो जाएगा, लेकिन अगर अलग अलग कंडीशन हो तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए फिर इंडिपेंडेंटली यानी इंडिविजुअल कॉलम पे काम होता है। तो अब आ जाइए यहां पर हम बोलेंगे अपडेट, क्या नाम है हमारे टेबल का, ठीक है। सेट करना है क्या हमें, ये हमने कॉपी कर लेते हैं ये सारा क्वेरी, कहां तक, ये वाला इतना। हाँ एक एक करके करेंगे। और वेयर कहां पे करना है, हाँ। और ये क्वेरी कुछ ऐसे लिखी जाएगी गाइस, ध्यान रखना ऐसे। ये बनेगा एक क्वेरी नंबर 1, क्लास आवाज नहीं। ये बनेगा क्वेरी नंबर 1, क्वेरी नंबर 2, क्वेरी नंबर 3। और अगर चौथे पे करना है तो क्वेरी नंबर 4। तो बताइए कौन कौन सा था, जीएनपी ओल्ड, और यहां पर भी क्या बोल देना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और यहां पर भी, और चौथा कौन सा है, कैपिटल। देखिए इंडीपीआर है, जीएनपी है, हाँ बस यही है, यही तीन है। हाँ मिल गया मिल गया, ये क्लियर है। चौथे वाले हटा देते हैं, कोई डाउट तो नहीं भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है? इन तीनों को एक साथ रन करना है, तो तीनों को सिलेक्ट कर लो और यहां से रन कर लो। रन हो गए तीनों। और यहां पर आकर के चेक करो अब जरा, और देखो क्या कोई नल बचा है, देखो ये क्या हो चुका है, जीरो। यहां पर भी क्या हो चुका है, देखो कहीं पे जीरो होगा, ये रहा जीरो है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंडीपीयर, ये सब क्या हो चुके हैं, कहीं पे देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जीरो होगा। मूर्ता भाई समझ में आया? अपडेट क्वेरी अगर इंडिविजुअल कंडीशन है तो इंडिविजुअल ही चलेगा। अब आप सोचोगे सर ये तो नहीं, ये गलत बात नहीं है। अरे भाई आपका एड्रेस अपडेट करना है तो मैं उसका थोड़ी ना कर दूंगा। अपडेट क्वेरी इंडिविजुअल रो के लिए काम करता है, इंडिविजुअल डेटा के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं हम, ठीक है। एक साथ मल्टीपल को तभी करेंगे जब मल्टीपल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब बात क्लियर है? और लगाएंगे तो ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि और कहता है या तो मैच हो रहा है तो करो, नहीं मैच हो रहा है तो भी करो। नहीं 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 मैच हो रहा है तो ये देखो ना, ये करेगा ना इधर, जहां इंडीपीयर नल है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी नल है। कोई ऐसा भी डेटा होगा जहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी नल नहीं होगा, है ना? नहीं नहीं, जहां ऐसा होगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी नल नहीं है बट इंडीपीयर नल है, तो वहां फिर दोनों पे कर देगा ना, क्योंकि वहां तुम तीनों पे जीरो करा रहे हैं ना, तो मेरा एक्चुअल डेटा बदल गया ना फिर। हाँ, क्योंकि क्वेरी में तो तीनों में से कोई एक भी सही होगा तो जीरो चल जाएगा, है ना। इसीलिए और ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे। समझ पा रहा हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, क्या चीज? इसका मतलब ये कहना है कि ये काम ज्यादा तीनों को होगा। हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है इसमें।
तो ग्रीन लाइन की रहेगी, ग्रीन लाइन की रेड थोड़ा ठीक हो रहा है, ग्रीन लाइन ये ग्रीन लाइन देखिए ऑल स्टूडेंट क्लास आवाज आ रही है? हेलो कैंडिडेट्स बताइए। हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया था, लाइट चली गई थी। अभी देखिए, अभी सभी को आ रही है आवाज? विजिता मैम, नरेंद्र भाई, ईशा, खुशी कौन है भाई? है? चलिए कोई नहीं, खुशी खुश रहो। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये क्वेरी इंपोर्ट हुआ, ये नहीं हुआ है, इसे चेक ही नहीं करेंगे, अब रहने दो। ठीक है, तो क्लास अपडेट करना सीख लिया हमने नल वैल्यू का। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे ग्रुप बाय के लिए एग्रीगेशन फंक्शन की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं, अभी है 4-5 मिनट, अभी करेंगे कंटिन्यू। 1 मिनट वेट करो इसे। हाँ, सेट का यूज हम करते हैं जतिन, जब हमें कॉलम में कोई वैल्यू सेट करना हो। ठीक है, सेट दिस कॉलम वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस, लेकिन कब सेट करेंगे? जब ये नल पाया जाता है। ठीक है, अभी अपडेट ऐसा नहीं है कंप्लीट हो गया हमारे क्वेरी, अपडेट का भी बहुत यूज आएगा, बार बार आएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर देखते हैं क्लास एग्रीगेशन फंक्शन। क्या देखेंगे? एग्रीगेशन फंक्शन। पिवट टेबल पढ़ा है हम लोगों ने। एग्रीगेशन फंक्शन क्या करता है? बहुत बड़े सीरीज को एग्रीगेट करके एक सिंगल वैल्यू में रिटर्न करता है। जैसे कि मेरे पास एक सेल्स नाम का कॉलम है, मैं चाहता हूं टोटल सेल्स पता करना, तो सम फंक्शन क्या करेगा? सबको एग्रीगेट कर देगा और एक सिंगल वैल्यू बताएगा, टोटल सेल्स। तो सम नाम का एग्रीगेशन फंक्शन है, मिनिमम नाम का एग्रीगेशन फंक्शन है, मैक्सिमम नाम का है, वेरिएंस नाम का है, स्टैंडर्ड डेविएशन नाम का है, एवरेज नाम से है, और क्या कह रहे हैं? एग्रीगेशन, एग्रीगेशन कौन सा मल्टीप्लाई? एग्रीगेशन सारे कॉलम को, सारे कॉलम के वैल्यूज को ऐड करके सम करके रिटर्न कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं दुनिया के सारे पॉपुलेशन को ऐड कर दे, यानी ये पॉपुलेशन प्लस ये पॉपुलेशन प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा? वर्ल्ड पॉपुलेशन मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे सिलेक्ट सम करना है मुझे कौन से कॉलम के ऊपर, 1 मिनट, यहाँ काउंट भी लिखिए। सम करना है मुझे किसके ऊपर? पॉपुलेशन के ऊपर। कहां से आएगा ये डेटा? किसकी? हाँ, यहाँ एलियासिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सम पॉपुलेशन में रन कर रहा हूं, तो अंकित देखिए यहाँ पर मेरे पास सारे पॉपुलेशन का सम आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया? है ना? अच्छा, इस बात के प्रूफ के लिए एक चीज यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैं कह रहा हूं सम मत मंगाओ, सिलेक्ट स्टार मंगाओ, ये रन करो, और ये कितना डेटा आ रहा है मेरे पास? ये बस 50 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? क्यों 50 क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यू कैन चेक यहाँ ऊपर कितना सिलेक्टेड है। इसको मैं कर दूंगा डोंट लिमिट, और अब रन करूंगा, अब कितना आया नीचे देखिए। ठीक है, क्या कहते हैं मुर्जा, ये लगा लेना। अब्बास, मैं यहाँ पर ये चाह रहा हूँ, ये जो रिकॉर्ड यहाँ पर है इनको एक्सपोर्ट कर लेना CSV में। इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे गए, और ये कौन सा डेटा है? यहाँ डॉट नहीं लगाएंगे, यहाँ कंट्री लिखेंगे। ठीक है, पहले से भी है क्या? 1 मिनट, न्यू। ठीक है, सही है। यहाँ पर डेस्कटॉप पे आए, हो गया है, देखिए मुबारक हो, क्लास कंप्लीट होते होते हमारा हो गया है। कल इस पे काम करेंगे। ठीक है, आपका भी हो गया? हाँ, गुड। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे गाइस। ठीक है, और यहाँ देखिए कितने रिकॉर्ड है? 1,13,000 रिकॉर्ड फिनिश किया। ठीक है, डन। ये डेटा मुझे उम्मीद है कि लोड हो चुका होगा। कल इस डेटा पे काम करेंगे, और काफी अच्छा डेटा है ये ई कॉमर्स डेटा, इस पे अच्छे से वर्क करेंगे तो बहुत प्रैक्टिस होगा। तो क्लास यहाँ पर हमने डेटा को एक्सपोर्ट कर लिया, और यहाँ पर देखिए मेरे पे वर्ल्ड कंट्री नाम से आ गया। अंकित इधर वर्ल्ड कंट्री, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना?
हमें यहाँ पर क्या जानना है कि पॉपुलेशन का सम कितना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या सीखा हुआ है, यहां पर आएंगे ऑल्ट इज इक्वल्स टू, ये रन करेंगे, आ गया सम, बताइए यस या नो, कितना है, अरे वैल्यू है कि नहीं है, कितना है, 600 करोड़, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ एंड 100 करोड़ 600 करोड़ है ना, ये पुराना डेटा है। और यहां पर भी हमने बोला सिलेक्ट स्टार नहीं, सिलेक्ट सम निकालो, किसका, कहां से, वर्ल्ड डॉट कंट्री से रन किया तो कितना आंसर आ रहा है बताओ, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक्सेल में रन करना या माइस्क्यूएल में रन करना, बात समझ में आई, वही है कॉन्सेप्ट, वही है, ठीक है। बट यहां पर ना इसका कॉलम नेम एलियासिंग गलत आ रहा है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि इस कॉलम को मैं इस तरीके से जानूंगा एज टोटल पॉपुलेशन, ये क्लियर है। यही काम यहां भी कर सकते थे कि इस चीज को मैं किससे जानूंगा, यहां पर भी हम नेम मैनेजर से ये काम कर सकते थे, ठीक है। अब मुझे यहां पर कहीं पर ये डेटा मंगाना है तो मैं टोटल पॉपुलेशन को रेफर कर सकता हूं, देखिए आ गया कि नहीं आ गया, ये नेम मैनेजर सीखा है हमने, सीखा है कि भूल गए नहीं, ठीक है। तो सेम एज इट इज एलियासिंग हो गया इधर मेरा, राइट। अब सम पता लग गया, ऐसे ही मैं मिनिमम पता कर लूंगा, दुनिया में मिनिमम पॉपुलेशन कितना है बताओ, 0 है, होगा कहीं का अंटार्कटिका का, ठीक है। दुनिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन कितना है, हैं, हमें नहीं पता किसका है, नाम नहीं पता बट आ गया, ठीक है। हाँ नाम के लिए ग्रुपिंग सीखेंगे ना, अभी ग्रुपिंग नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल, दूसरा भी कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा, सब क्वेरी करके, सब क्वेरी का टॉपिक नहीं है अभी, मैं बोल दूंगा जहां सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पॉपुलेशन, जहां पॉपुलेशन बराबर हो इस पॉपुलेशन के बराबर, वो सब क्वेरी का टॉपिक है, ये कल रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, एवरेज पॉपुलेशन, और यहाँ पर कौन सा फंक्शन रन कर लिया, एवरेज, आ गया एवरेज पॉपुलेशन, सेम वही आंसर आएगा। यहाँ पर आप आए, आपने बोला कि भाई ये नहीं निकालना, ऑल्ट इज इक्वल्स टू नहीं, यहाँ पर जाओ तो देखो एवरेज है, ये रन किया 2534 आ रहा है समथिंग, यहाँ पर भी वही आ रहा है 2534, हाँ एक्चुअल में वही करते हैं, बट ऐसे मनमर्जी नहीं कर सकते ना भाई, पॉपुलेशन की बात अलग है, आप कह रहे हो जहां नल है वहां एवरेज पॉपुलेशन, ऐसे कैसे देते हैं एवरेज पॉपुलेशन, कंट्री के अकॉर्डिंग डेटा वहां बंदे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करते, और हम कह रहे हैं वहां 2000 लोग एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हाँ तो जो मैक्सिमम ईयर है, नहीं देखो वो डिपेंड करता है कि किस डेटा पे हमें फिल करना चाहिए, नहीं पता है अंदाजा फिल नहीं कर सकते। लेकिन बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा डेटा को, बेस्ट ऑप्शन 4 ऑप्शन होते हैं, मीन मीडियन मोड और चौथा अपना दिमाग, नहीं बोलेंगे ना, हाँ डेटा को नल वैल्यू को ट्रेड करना है, हाँ हम ये पावर क्वेरी डेटा से यूज कर सकते हैं या सीक्वेंस, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, दोनों बेस्ट है, इन जनरली ये यूज होता है, डेटाबेस यूज होता है, डेटाबेस क्योंकि डेटा क्लीनिंग का काम ज्यादातर आप सीक्वल में कर लेते हैं, और जो बचा खुचा काम है वो पावर क्वेरी में होता है, और उसके बाद आप पावर बीआई पे रिपोर्ट बनाते हैं। अगर डेटाबेस का क्लीनिंग यहाँ नहीं किया, डेटा का क्लीनिंग यहाँ नहीं हुआ, तो सारा डिपेंडेंसी किस पे आ जाएगा, पावर क्वेरी पे आ जाएगा, फिर उधर करके फिर यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। वो दोनों इंटरडिपेंडेंट है, आपको जो ठीक लग रहा है, बट कंपनी में काम करोगे तो डेटाबेस पे डेटा क्लीनिंग ज्यादा हो जाता है, ये क्लियर है भाई, हाँ आसान इसमें, क्योंकि सब कुछ क्लीन करके सारा एक बढ़िया सा टेबल सेव करके और उसे कहाँ मंगा लो, पावर बीआई में, वहां रिपोर्ट बना लो, ठीक है। ये चीज है, पावर क्वेरी में करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें ट्रिगर्स और प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे कि कोई नया डेटा आ रहा है तो इसको भी वही चेंज करें, यहाँ पर फिर वो अलग कॉन्सेप्ट है। पावर क्वेरी में क्या है कि अगर हमने एक स्टेप बना दिया, पाइपलाइन बना दिया, तो गलत डेटा को भी वो पावर क्वेरी करेक्ट कर लेगा, तो वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दोनों अपनी जगह यूज होते हैं, ठीक है। ये क्लियर है भाई। मुझे ये चेक करना है मेरे पास टोटल कितना डेटा है, तो यहाँ पर मैं काउंट लिखूंगा और स्टार लिख दूंगा, कहाँ किसका चेक करना है, कंट्री का, तो ये मुझे बता देगा टोटल कितना डेटा है 239, और इसको मैं बोल दूंगा एज टोटल रिकॉर्ड्स, ये रन हो गया, सही है, हाँ आपने डोंट लिमिट का रखा है, हाँ हम यहाँ पे लिमिट लगा दें तो उतना ही डेटा आएगा, हाँ टोटल रिकॉर्ड्स में कितना डेटा है, 100 ही आएगा, और एक्सपोर्ट भी उतना ही होगा, तभी तो डोंट लिमिट किया था हमने, क्योंकि जो दिख रहा है वही एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं लिमिट में 1 कर दूं तो रिकॉर्ड 1 आएगा, और वही आगे जाकर के एक्सपोर्ट भी होगा, ठीक है गाइस। चलिए यहाँ पर ये देखिए जो काउंट है, काउंट
इसका मैं सर आपकी वॉइस फिर से चली गई है। हाँ अभी आ रही है। नहीं मैं बोल नहीं रहा था वैसे, बस ये बोल रहा था कि ये काउंट में स्टार की बजाय आप कोई कॉलम भी काउंट करा सकते हैं, कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा। मैं कह रहा हूँ कि नेम कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा बता दो तो भी 239 ही मुझे रिटर्न कर रहा है ना। बट अगर किसी में नल वैल्यूज है तो वहां रिटर्न नहीं करेगा। जैसे पॉपुलेशन में नल है ना, तो नल नहीं है, फिल कर लिया था क्या। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इंडिपियर ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। नल वैल्यू कोई काउंट नहीं करता है ना, 239 नहीं है ना 192 रिकॉर्ड से, तो ये नल को हटा के काउंट करके आपको बताएगा। तो अभी इतना ही रखते हैं एग्रीगेशन फंक्शंस पे, कल इसका ग्रुपिंग सीखेंगे, इससे फायदा क्या। हाँ ड्रॉप वाला अभी इस डोमेन की इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, वो अलग से सीखेंगे, ठीक है। ड्रॉप वाले में बताइए क्लास, कोई कंफ्यूजन इसमें क्लियर है कैंडिडेट्स, कुछ पूछना है इसमें बताइए। सर आई एम न्यू स्टूडेंट, वेरी गुड खुशी, ठीक है। एक मिनट। हाँ बताओ ईशा। हाँ आज का इतना ही रखते हैं, ठीक है। बोलिए कैंडिडेट्स, ईशा कुछ बोलना है। सर ये पूछना था। हेलो। हाँ हाँ बताओ बताओ। हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर ये से पहले आप अंडरस्कोर लगाते हो, मेरा पॉपअप। सर आवाज आ रही आपकी आपकी है वॉइस आपको? ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है ईशा, हेलो। हेलो। वॉइस ब्रेक हो रही है ईशा, बताइए। सर मैं ये पूछ रही हूँ, ये टैक्स से पहले। हेलो। ये कह रहे हो। हेलो। हाँ हाँ ये कह रहे हो ईशा, टोटल रिकॉर्ड्स। सर नहीं ये नहीं सर, ये नहीं, जो टैक्स से पहले आप अंडरस्कोर लगाते हो ना, उस पे मेरा पॉपअप आता है, ब्लू टिक नहीं होता। कहाँ अंडरस्कोर लगाता हूँ मैं, ये कह रहे हो। ये अंडरस्कोर कहीं नहीं लगाता, अंडरस्कोर तो यहाँ लगाया मैंने, सर कौन सा ऊपर अंडरस्कोर देखिए, पे ये नीचे सा वाला। ये अच्छा अच्छा, सर आप। ये डबल हाँ जी हाइफन सर। लगाना है ईशा, ये हाइफन है, 2 बार हाइफन है, माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, सर कंट्रोल फिर फॉरवर्ड स्लैश से। हाँ पॉपअप आता है सर। नहीं नहीं 2 बार ये लगाओ ना, 2 बार माइनस का साइन लगाओ और स्पेस दो, जोड़ के नहीं रखना, स्पेस देना है। या कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश शॉर्टकट है, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो। सर कंट्रोल फॉरवर्ड कंट्रोल के स्लैश, साथ। हाँ कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश अगर आगे रहेगा कर्सर तो काम नहीं करेगा, ध्यान रखना, ये स्टार्टिंग में ही होना चाहिए, ठीक है, ऐसे। क्लियर है। ठीक है सर। 2 हाँ जी। हाइफन आप यूज कर लो इस तरीके से, 2 हाइफन, 2 हाइफन मतलब 2 माइनस का साइन। ओके सर। नहीं नहीं ये सिंगल पे ही जाएगा ऐसे एक एक करके, ठीक है। मल्टी लाइन के लिए बनाना पड़ेगा, कैसे बनाना पड़ेगा, फॉरवर्ड स्लैश स्टार और ये इसके अंदर, हाँ इसके थ्रू बताओ। हाँ हाँ अभी आएगा भाई, वाइल्ड कार्ड एंट्री में आएगा, पैटर्न मैचिंग के लिए। अभी तो हमने लाइक का यूज दूसरे तरीके से किया है, वो आगे आएगा, ठीक है। हाँ पैटर्न मैचिंग में यूज होगा, ठीक है गाइस। खुशी, खुशी आवाज आ रही है आपको, यस हेलो। सर। खुशी इस बैच के बारे में किसने आपको अपडेट दिया, बताइए थोड़ा सा, एक राहुल मिनट, सर ने, राहुल सर। एक मिनट मेरे